मध्य प्रदेश चुनाव भाजपा कैसे जीत ली और कांग्रेस कैसे हार गई, इसे लेकर देश में सबसे ज़्यादा गहमा-गहमी है। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कांग्रेस क्यों हार गई जीतती हुई चुनाव और भाजपा कैसे हारी हुई चुनाव जीत गई। तो इस फैक्टर पर जब आप सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेवार है कांग्रेस में, उससे आप 3 आदमी को मान सकते हैं। पहला नाम है राहुल गांधी, दूसरा नाम है प्रियंका गांधी जी और तीसरा नाम है कमलनाथ जी। ये तीनों की जो तुकबंदी थी वही आपस में मेल नहीं बैठा पा रही थी और भाजपा उसी का फ़ायदा उठाते चली गई। राहुल गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे और भारत जोड़ो यात्रा का वहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रियंका गांधी चुनाव क्षेत्र में उतरी और भाजपा पे लगातार हमला कर रही थी, वे भी किसी काम के नहीं रहे। उल्टे अभी हम तुरंत बताएंगे आपको कि प्रियंका गांधी किस तरह से भाजपा को एक नया मामला दे दी। और तीसरा, कमलनाथ को अपने ही स्ट्रेटजी पे, अपने ही रणनीति पे काफ़ी आत्मबल और आत्मविश्वास था और वह कोई काम नहीं किया और इनका जो पत्ता साफ हो गया पूरा बुरे तरीके से। सबसे पहले बात की जाए राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी ने काफ़ी जगह पे प्रधानमंत्री मोदी को लताड़ा है, नकारा है, ओबीसी जाति की वोट बैंक की चर्चा की, लेकिन पिछड़ी जाति के कोई नेता नहीं है कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में अच्छे जो जन जन तक इस संदेश को पहुंचा सके। तीसरी बात, वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सवर्ण वोटर काफ़ी मजबूत है और काफ़ी बहुलता है, वहाँ पर अच्छा प्रतिशत है और वे सवर्ण वोटरों का विरोध हो गया इनका। पिछड़ी जाति अपना नेता नरेंद्र मोदी को मानती है तो उनके पास हट गई, इनका हो गया बुरा हाल। प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस से आकर भाजपा में आए हैं, उनके बारे में एक बार कमेंट की थी कि जो महाराजा थे वे भाईजान बन गए हैं, चचा जान बन गए हैं, भाईजान बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर और चंबल के इलाकों में घर घर जाकर एक से संपर्क कर रहे थे कि आप वोट कीजिए भाजपा के लिए, एक व्यक्ति से, एक दरवाजे से, और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ और इसी का परिणाम हुआ कि जो वोट में का प्रतिशत था, संख्या बल था, वो काफ़ी बढ़ा और भाजपा को उससे फायदा। सिंधिया जैसा आदमी जो केंद्रीय मंत्री है वह घर घर जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लोग हवा ही बना रहे थे कि इस बार एमपी की जनता कांग्रेस के साथ है, सरकार से नाराज़ है, ये सब। और जैसे ही प्रियंका गांधी बोलती है कि अब जो महाराजा है वे भाईजान बन गए हैं, तो वो तो एक तरह से कमेंट किए कि जो ऊपर के थे वे नीचे आ गए, लेकिन जनता में क्या हुआ कि भाजपा के प्रति एक प्रेम जग गया कि देखिए इतना बड़ा नेता होकर हमारे दरवाजे तक आ रहा है तो हम क्यों नहीं इसको वोट करें। अगली बात रही, जो केंद्रीय मंत्री कई सारे लड़ रहे थे, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, कैलाश विजयवर्गीय हो गए, राकेश सिंह हो गए और कई सारे जो अच्छे नेता थे वे आ गए वहाँ पे। तो उन लोगों का जो अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन था, अच्छा क्षेत्र था, उसमें वह बड़े नेताओं को देखकर लोग आराम से वोट करने लगे। जैसे कुछ एक विधानसभा में कोई बड़ा नेता घूमेगा तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा लोग उसके साथ जाएंगे और जाते भी हैं। यह हो गया। कांग्रेस इस मामले में पिछड़ गई। उसके जो बड़े नेता थे मल्लिकार्जुन खड़गे और एक और थे रणदीप सुरजेवाला जो वहाँ के प्रभारी थे, वे इस कदर नहीं प्रचार कर पाए। कांग्रेस की यह गलती भी है कि वह इस स्तर पे जाके, बूथ लेवल पे जाके काम नहीं कर पाती है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर एमपी में टसन ही रह गया, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन क्या होगा। मीडिया में आके वो बयान तो देते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं दूसरी ओर भाजपा पूरा जोर शोर लगा देती है। वह राम मंदिर से लेके, हिंदुत्व से लेके, धारा 370 से लेके दुनिया के तमाम जितनी योजनाएं सरकार ने शुरू की है या जिनका इनका पॉलिसी है, जो नीति है, जो उनके विचार है, सारे को जनता के सामने रखा। इससे अगली चीज़ है राम मंदिर से जुड़ा जो साधु संत लोग थे, सन्यासी लोग थे, वे जगह जगह घूम कर प्रचार प्रसार करने लगे कि राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, यहाँ से लोगों को फ़ायदा होगा, आप जाइए, देखिए, दर्शन कीजिए। तो वहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा के द्वारा कुल मिलाकर हिंदुत्व का कार्ड खेला गया, विकास का कार्ड खेला गया, लाडली बहन योजना का जो लाभ पहुँच रहा है महिलाओं को, वहाँ पे नज़र फोकस किया गया और महिलाओं का जो अच्छा खासा वोट प्रतिशत है वह शिवराज सिंह चौहान की सरकार को मिला है। उसके बाद भाजपा ने यह स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव के चेहरे कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, इस पर भी सरकार ने जोर नहीं लगाए और इसी का जो फ़ायदा हुआ, आज भी क्लियर नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसी का फ़ायदा हुआ कि वहाँ की जनता फिर से एंटी इनकम्बेंसी को बोलकर, सरकार विरोधी रुख को, बयार को बंद करके कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की तरफ आकृष्ट हुई और कांग्रेस को बुरे तरीके से हरा दी। तो आज के लिए कुल मिलाकर इतना ही एंगल हम आपको बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, हमें हिम्मत भी मिलेगा, साहस भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।